हेलो मेरे क्लास 10th एंड 12th के प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मेंडल के नियम वगैरह देखने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो बोर्ड पेपर में प्यारे बच्चों ये इस चैप्टर से ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बच्चों, तो इसको हम अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक बच्चों, तो आइए एकदम आसान भाषा में देखते हैं। उससे पहले बच्चों, जो मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था, उस पौधे के हम लोग लक्षण को देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन से लक्षण थे। और प्यारे बच्चों, पता है आपको कि उसमें 7 विपर्यासी लक्षण थे। तो देखते हैं। पहला लक्षण था प्यारे बच्चों पौधों की लंबाई। ठीक, अगर इसमें हम विपर्यासी लक्षण देखें तो उसमें प्रभावी और प्रभावी कौन था, तो जो लंबाई के हिसाब से देखें तो लंबा पौधा होता था और अप्रभावी में बौना पौधा होता था। ठीक है बच्चों, उस तरह अगर पुष्प की स्थिति देखें तो प्रभावी में अच्छी होता था और अप्रभावी में अंतस्थ होता था। ठीक है बच्चों, फूल का रंग देखें तो प्रभावी में बैंगनी प्रभाव करता था और अप्रभावी में सफ़ेद। ठीक बच्चों, फली का आकार, तो फली के आकार के हिसाब से प्यारे बच्चों जो प्रभावी लक्षण होता है वो फूला हुआ और अप्रभावी लक्षण पिचका हुआ। ठीक है, उसी तरह फल का रंग, फली का रंग तो बच्चों प्रभावी में हरा और अप्रभावी में पीला। ठीक है, बीज का आकार, तो बीज के आकार प्रभावी वाले में गोला और अप्रभावी वाले में प्यारे बच्चों झुर्रीदार। और अगर बीज का रंग देखें तो प्रभावी वाले में पीला और अप्रभावी वाले में हरा। ठीक है बच्चों, इस टाइप के मटर के पौधे में हमारे 7 लक्षण थे जिनका हमने प्रभावी और अप्रभावी लक्षण देख लिया है। ठीक बच्चों, पेपर में ऐसे पूछता है कि मटर के पौधे में बीज के आकार का प्रभावित तथा अप्रभावी लक्षण बताइए। तो बीज का प्रभावी लक्षण होता है प्यारे बच्चों गोला और बीज के आकार का अप्रभावी लक्षण होता है झुर्रीदार। ठीक है, ऐसे पूछता है 1 नंबर में। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं मेंडल के नियम। तो बच्चों मेंडल के नियम में मेंडल ने मुख्यतः 3 नियम दिए थे। कितने नियम बच्चों दिए थे? मेंडल ने मुख्यतः कितने? 3 नियम। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। ठीक है बच्चों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम। जो दूसरा नियम प्यारे बच्चों उसे पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं या युग्मक की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिविहन का नियम। ठीक बच्चों, तो इन नियमों को हम एक एक करके ध्यान से देखते हैं। ठीक बच्चों, तो पहला है प्रभाविता का नियम। ठीक बच्चों, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम यानी कि ऐसा लक्षण जो अपना प्रभाव दिखाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से उस पौधे का जो लक्षण ऊपर से दिखाई देता है वही प्यारे बच्चों प्रभावित होता है ना। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है, ठीक बच्चों, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में मतलब F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण के पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है, या तो होगा लंबा लंबा या तो बौना बौना, यानी सभी के लक्षण एक ही जैसे होते हैं। तो यह लक्षण प्रभावी जीन के कारण दिखाई देता है और जो अप्रभावी जीन होता है वह अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है और यह लक्षण प्रभावी जीन के कारण होता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक बच्चों, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण पर बच्चों आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल टी तथा इसके विपरीत शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी जीन के कारण सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक बच्चों, सभी प्रभावी जीन के कारण सभी पौधे प्यारे बच्चों लंबे प्राप्त होते हैं। इसको दिखाने के बाद आपको नीचे दिखाना पड़ेगा इसका क्रॉस कि कैसे कैसे क्रॉस होता है। ठीक बच्चों, तो हमने क्या लिया है, मटर के का जो पौधा होता है हमने पौधे की लंबाई के हिसाब से लिया है लक्षण। पहला यानी कि लंबाई के हिसाब से लंबे पौधे और दूसरा बौने पौधे। तो जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस करने से पहले प्यारे बच्चों इन दोनों का हम युग्मक लिखाते हैं। यानी इसमें से अगर युग्मक देखें तो हमारा टी अलग अलग हो जाएगा और इधर स्मॉल टी अलग हो जाएगा। इन दोनों के साथ हम क्रॉस कराते हैं। इसका क्रॉस इसके साथ होता है और इसका क्रॉस इसके साथ, यानी पहले टी का क्रॉस आप दोनों के साथ करा लेंगे, इसके बाद दूसरा का क्रॉस इन दोनों के साथ। ठीक है, इसके बाद जो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यानी देखें अगर बाहर से तो सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है एक तरह से प्रभावी जीन है जो अपना प्रभाव दिखा दिया, जो एक तरह से क्या था लंबा, तो सभी पौधे लंबे होते हैं। ठीक है, और ये प्रथम पीढ़ी कहलाता है। जब एक बार क्रॉस करते हैं बच्चों तो प्रथम पीढ़ी कहलाता है और उससे पहले हमको युग्मक पता कर लेना होता है। ठीक है बच्चों,
तो ये यहाँ तक आप दिखाएंगे तो आपका पहला नियम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखते हैं मेंडल का दूसरा नियम। हाँ तो बच्चों, मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम। ठीक बच्चों, इसको दो नाम से जाने जाते हैं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब ये होता क्या है इसको देखते हैं। यार बच्चों, पृथक्करण का मतलब होता है अलग हो जाना, यानी अलग हो जाते हैं, या तो युग्मक अलग होंगे या फिर जीन अलग हो जाते हैं। ठीक बच्चों, उस तरह युग्मक की शुद्धता का नियम, जब युग्मक अलग अलग हो जाते हैं तो प्यारे बच्चों अलग अलग होकर वो शुद्ध रूप में हो जाते हैं। अलग अलग होते तो स्मॉल टी और इधर कैपिटल टी तो शुद्ध रूप में हो जाते हैं। तो इसको देखते हैं यहाँ से, इसे एक संकर भी कहते हैं। ठीक बच्चों, ये जो नियम है उसे एक संकरण भी कहते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वितीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में प्राप्त होने से पहले जनकों के जीन, जो जीन होते हैं प्यारे बच्चों, पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक बच्चों, युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं क्योंकि प्रथम पीढ़ी से युग्मक बनते समय, प्रथम पीढ़ी से जो युग्मक बनते हैं यानी जो गैमीट बनते हैं, वह प्रभावी तथा अप्रभावी जीन अलग अलग होकर शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी प्रथम पीढ़ी से युग्मक बनते समय जो अप्रभावी तथा अप्रभावी जीन होते हैं वो अलग अलग होकर शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक बच्चों, हो गया ये नियम अच्छा सा। आप पहले इसको उठाइएगा, पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं। तो इसी को जब आप लिखेंगे तो आपका एक लाइन बन जाएगा, और जब दूसरा को लिखेंगे युग्मक की शुद्धता का नियम तो दूसरा लाइन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब इसको एक बार बताइए कि पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, और दूसरा बता दीजिए कि युग्मक की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। तो आपको अच्छे से बता दिए, क्योंकि जो दूसरा पीढ़ी होता है उसमें से प्राप्त होने वाले जनकों के जीन जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, और प्रथम पीढ़ी में प्यारे बच्चों युग्मक बनते समय प्रभावी तथा अप्रभावी जीन अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा। जब मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि हमने प्रभाविता का नियम में देखा। इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण कराने पर युग्मक बनते समय, ठीक बच्चों आगे देखिए, तो इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण कराने पर युग्मक बनते समय प्रभावी तथा अप्रभावी जीन अलग अलग हो जाते हैं, जिससे जो द्वितीय पीढ़ी होता है यानी F2 पीढ़ी में दो प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार लक्षण प्रारूप अनुपात तथा दृश्य प्रारूप अनुपात 3:1 होता है। लक्षण प्रारूप या जिसको हम लोग दृश्य अनुपात बोलते हैं, दृश्य प्रारूप अनुपात वो 3:1 होता है, तथा जीन प्रारूप जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1:2:1 होता है। ठीक है बच्चों, इसको आपको दर्शाना पड़ेगा। उससे पहले इसका आपको क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्रॉस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, हमने क्या लिया है, शुद्ध लंबा पौधा लिया है, यानी कैपिटल टी, और शुद्ध हमने बौना पौधा लिया है स्मॉल टी। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो प्यारे बच्चों जो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे प्यारे बच्चों लंबे उत्पन्न होते हैं, जैसा कि हमने प्रभाविता के नियम में देखा था। ठीक है, और यहाँ से जो दूसरा नियम स्टार्ट होता है यहाँ से कि इन्हीं दोनों में स्वपरागण कराने पर, इन दोनों में स्वपरागण कराने पर, इसमें और इसमें स्वपरागण कराने पर, तो देखिए प्यारे बच्चों इसी में मतलब इसमें और इसमें स्वपरागण कराते हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है दूसरा नियम। ठीक है, तो इनका जब हम युग्मक लिखाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है। अब इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी एक हम बॉक्स के अनुसार क्रॉस कराते हैं इसको, तो बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिखेंगे, यानी इसको इधर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। इसका इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, और इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस करके यहाँ पर लिखेंगे तो स्मॉल टी आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए, इसमें तो लंबा पौधा होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रभावी जीन है, इसमें भी लंबा होगा लेकिन संकर वाला होगा, हाइब्रिड वाला, इसमें भी लंबा होगा। ठीक है बच्चों, इसमें बौना हो जाएगा। तो अगर इसका अनुपात देखें तो हम लोग का इसका जो फिनोटाइप अनुपात होता है, जिसको हम लोग लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं,
नीचे देखिए बच्चों, इसमें जो हम लोग का फिनोटाइप रेशियो होगा, जिसे हम लोग लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं, वो होगा 3:1, ठीक है। और जीनोटाइप अनुपात, जिसे जीन प्रारूप कहते हैं प्यारे बच्चों, उसका अनुपात होगा 1:2:1, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, यानी 121 और 31, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हम लोग का दूसरा नियम, यानी कि पृथक्करण का नियम या युग्म की शुद्धता का नियम का ये रेशियो है, अनुपात है, ठीक है बच्चों।